हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली में कोई भी पाइथन का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक्स के बारे में जानना होता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो कुछ भी मैं टॉपिक आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, सबका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहला चीज़ जो जानना जरूरी होता है वो चीज़ होता है टोकन। तो टोकन क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट किसी भी प्रोग्राम का, उसे ही हम लोग टोकन कहते हैं। मतलब प्रोग्राम में हम लोग जो कुछ भी सबसे छोटा पार्ट यूज़ करते हैं उसे ही हम लोग टोकन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ये सभी क्या हो गए? सभी टोकन्स हो गए। यानी प्रोग्राम में देखा जाए तो जो कुछ भी लिख रहे हैं तो वो क्या है? सब टोकन्स ही हैं। तो अब सबको हम लोग डिटेल में देखते हैं। कीवर्ड्स क्या हो गया? तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ उसमें कुछ वर्ड्स के पहले से मीनिंग फिक्स्ड होते हैं, उसे ही हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सभी क्या है? सभी कीवर्ड्स है, क्योंकि इनका पाइथन में मीनिंग फिक्स्ड है, या फिर किसी भी लैंग्वेज में इनका मीनिंग फिक्स्ड है। अच्छे से समझने के लिए एक इजी एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ, वो है प्रिंट। जैसे पाइथन में हम लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो क्या हम लोग प्रिंट फंक्शन को दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इनपुट करने के लिए? जी नहीं। तो वो क्या हो गया? क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि उसका मीनिंग फिक्स्ड है। सिर्फ प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का, इनपुट करने के लिए वो यूज नहीं हो सकता। तो वो क्या हो गया? कीवर्ड्स हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से फिक्स्ड है और हम लोग उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हो गया आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जो कुछ भी हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, जो भी हम लोग नेमिंग करते हैं, वो सभी क्या होगा? आइडेंटिफायर्स। जैसे हम लोग वेरिएबल हुआ, वेरिएबल का नेमिंग किए, फंक्शन का, वो सभी का जो नेमिंग कर रहा है, जो नेम दे रहा है, वो क्या हो गया? आइडेंटिफायर्स हो गया। इसलिए आइडेंटिफायर्स को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम कहा जाता है, क्योंकि आइडेंटिफायर्स के बिना प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। हम लोग प्रोग्राम में बिना वेरिएबल यूज किए, बिना फंक्शन यूज किए, बिना ऑब्जेक्ट यूज किए प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। तो इसी वजह से इसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अब आइडेंटिफायर्स को लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो चलिए उन रूल्स को देखते हैं और इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हम लोग जो कुछ भी आइडेंटिफायर्स को लिखते हैं तो उसका कुछ रूल्स होता है, उन रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, वरना एरर हो जाएगा। तो देखते हैं आइडेंटिफायर्स को लिखते टाइम हम लोग को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आइडेंटिफायर्स जो भी हम लोग लिखते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि वो लेटर्स और डिजिट्स का हो सकता है। मतलब हम लोग कोई भी वेरिएबल का नेमिंग कर रहे हैं एंड आइडेंटिफायर लिख रहे हैं, तो हम लोग उसमें लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, डिजिट्स भी। और हमेशा जो है, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए। यानी और हम लोग कुछ भी नाम देंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग नंबर्स यूज कर सकते हैं। कभी भी आइडेंटिफायर्स का जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। यानी जब भी कोई नाम हम लोग को देना होगा तो कीवर्ड्स यूज नहीं करना है। इसके अलावा कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम लोग यूज नहीं कर सकते कीवर्ड्स के लिए, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़कर। और कभी भी हम लोग जब भी आइडेंटिफायर्स का नेम देते हैं तो कभी भी बीच में उसके कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोल नंबर लिख रहे हैं तो रोल नंबर में स्पेस नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसके आइडेंटिफायर्स में हम लोग अपर केस लेटर्स भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस लेटर्स भी। यानी हम लोग कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी। तो आप लोग सोचेंगे कैसे हम लोग आइडेंटिफायर्स को लिखेंगे, तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स? F5 करूँगा ताकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही F5 करूँगा तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर पहले सेव करने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसका सेव करने के लिए कुछ भी नाम दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया SUMM। अब क्या हो गया? प्रोग्राम सेव हो गया। अब वो देखिए रन कर रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर मैं 20 डाल दिया, एंटर सेकेंड नंबर 30। तो देख सकते हैं आउटपुट आ गया 50। तो इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्चुअली में num1 num2 क्या है और सम आइडेंटिफायर्स है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर नेमिंग इसको किए हैं, नेम दिए है इसका, है ना। ये आइडेंटिफायर्स हो गया, ये वेरिएबल्स है num1 num2, क्योंकि जितनी बार रन करवाएंगे अलग अलग आउटपुट आएगा, अलग अलग बार वैल्यूज देगा ये। और यहाँ पर आप सोचेंगे कीवर्ड्स क्या हो गया? तो इनपुट और प्रिंट और ये इंट, इन सब का मीनिंग फिक्स्ड है। इनपुट
का मतलब इनपुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और इंट जो है इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है वो। तो इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ पर इंट दिए है। तो देख सकते हैं किस तरह से मैंने कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को यूज किया। बट अगर हम चाहेंगे नहीं हम आइडेंटिफायर्स का नाम को चेंज कर दें, तो num1 की जगह हम ऐसा करते हैं 1 num कर दे। मैंने रूल बताया था पहले हम लोग नंबर यूज नहीं कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चेंज करके देख रहा हूँ क्या हो सकता है। तो 1 num कर दे रहा हूँ। अब इसे मैं रन करवाता हूँ, तो देख सकते हो वो एरर आ गया। मैंने बताया था आइडेंटिफायर्स का ये रूल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जितने रूल्स मैंने बताए हैं सब रूल्स को आप लोग चेक कर सकते हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे। तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफायर्स के सारे रूल्स को चेक कर सकते हैं, तो आप लोग जान जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफायर का नेमिंग करना है। तो देखिए अगर नम के बाद हम स्पेस दे देते हैं तो क्या होगा, तो भी वो एरर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कभी भी आइडेंटिफायर्स का जब हम लोग नाम देते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में स्पेस नहीं दिया जाता है। तो इससे हम लोग एक बार चेक करते हैं, रन करके F5 करते हैं, तो देखते हैं एरर हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफायर्स का नाम जब भी देंगे तो ध्यान रखेंगे। ये num1 और num2 को वेरिएबल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका वैल्यू हर बार चेंज होता है। एक बार मैंने प्रोग्राम रन करवाया, देखा अलग आउटपुट आया, फिर से रन करवाता हूँ, देखिएगा फिर से अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करता है। इनका वैल्यूज चेंज होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो बट चेक कर लेते हैं, फिर से प्रोग्राम को रन करवाते हैं। इस बार मैं 60 डाल रहा हूँ और 50 डाल रहा हूँ, 60 और 0 तो 60 हो गया। तो देख सकते हैं कि इस बार अलग आउटपुट आया, 60 + 0 60। तो जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे उतनी बार अलग अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि वो हर बार वो अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करेगा, इसलिए इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। और मैंने बताया है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स का जो नेम होता है उन्हें ही आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, फंक्शन के नेम को ही आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। इस तरह से जितने भी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं उनके नेम को हम लोग आइडेंटिफायर्स करते थे। यहाँ पर मैंने वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफाई करके दिखलाया था प्रोग्राम को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को बताने की कोशिश किया, और यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। वैलिड आइडेंटिफायर्स num1, माय नेम, रोल नंबर, और यहाँ पर num1 सब क्या है, सही है। क्यों, देखिए यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर्स यूज हुआ है, कैरेक्टर्स और डिजिट्स यूज हुआ है, ये भी सही है। और सिर्फ यहाँ पर लेटर्स यूज हुआ है, ये भी सही है। और रोल नंबर में क्या है, यहाँ पर अंडरस्कोर है, चलेगा, ये भी सही है। num1 में पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर अंडरस्कोर दिया है, तो ये भी सही है। और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में क्या है, आगे मैंने नंबर लगा दिया तो वो गलत है। ब्रेक यूज कर दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग फिक्स्ड है, ये कीवर्ड्स है। इफ रोल डॉट नंबर, मतलब डॉट नहीं लगा सकते हैं, मैंने बताया था स्पेस नहीं देना है, डॉट कोई भी यहाँ पर स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है। और माय नेम के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है, तो ये सभी क्या इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा आइडेंटिफायर्स क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिकों में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।